आज का टॉपिक है माउस और कीबोर्ड। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर हम माउस के बारे में डीपली देखें कि कैसे वो काम वर्किंग करता है, या कीबोर्ड के बारे में कि कैसे कीबोर्ड काम करता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत जैसे कि आपको मालूम ही है, ये है माउस। आप भी ये भली बात जानते हैं, खासकर जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उत्तरांचल कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है कि माउस का आविष्कार डगलस रिचर्ड एंजलबर्ट ने किया था, जिन्हें हम शॉर्ट में D.R. एंजलबर्ट बोलते हैं। उन्होंने माउस का आविष्कार किया था। माउस के आने से पहले कंप्यूटर पे काम करना बड़ा टिपिकल होता था। जिन लोगों ने C++, जावा वगैरह पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि उसमें माउस का जो इस्तेमाल नहीं होता तो बड़ा टफ हो जाता है काम करना। माउस का आविष्कार होने के बाद कंप्यूटर पे काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। नॉर्मली माउस पे लेफ्ट और राइट दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। इसके नीचे एक लेज़र लाइट होती है। जो लोग कंप्यूटर को पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि इसके नीचे पहले एक गोल सी बॉल हुआ करती थी, छोटी सी एक बॉल हुआ करती रबड़ की, जिसे चलाने के लिए एक पैड का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस रबड़ की बॉल को हम ब्लैंक सरफेस पे नहीं चला सकते थे, वो डैमेज हो जाती थी। रबड़ की बॉल जब मूव करती थी तो माउस चलता था। बहुत ज़्यादा मूव करने के बाद उसके चारों तरफ एक डस्ट की लेयर बन जाती थी। तो पुराने लोगों को पता होगा कि हम उस बॉल को फिर निकालते थे, उसके चारों तरफ की लेयर को साफ करते थे, फिर वापस लगा देते थे। फिर ये वाला माउस आया, लेज़र लाइट वाला माउस, जिसमें बॉल की जगह पे लेज़र लगा हुआ है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, वो साइड इफेक्ट नहीं है जो बॉल के साथ होते थे। एक डैमेज नहीं होता है, दूसरा डस्ट एग्जॉस्ट नहीं करती है, बड़ा स्मूथली चलता है, हर सरफेस पे चलता है, विदाउट पैड के चल सकता है, हर सरफेस पे चल सकता है सिवाय ग्लास के। ग्लास की सरफेस पे या तो ये स्लो चलेगा या फिर चलेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो उसकी वेव्स हैं, जो उसकी लेज़र लाइट है, वो अप डाउन आर पार हो जाती है, तो या तो स्लो चलेगा या चलेगा नहीं। दोस्तों, इस माउस के बारे में आपने बताया, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम माउस लेके स्क्रीन पर आते हैं डेस्कटॉप पर, तो आपको सिर्फ एक एरो दिखाई देता है। आपको सिर्फ एक एरो दिखाई देता है इस तरह का। मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग देख पाएंगे। इस तरह का एक एरो बना होता है नॉर्मली। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं और हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, उसके अनुसार हमारा माउस के जो एरो है वो चेंजेस होता रहता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। सबसे पहले हावर ग्लास ये क्या करता है, आपने देखा होगा, आपके पास एक ऐसी मस्त, मुझे लगता है आप भी देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हावर ग्लास। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी बड़ी फाइल को खोल रहे हैं, कभी कभी ये आता है, कभी कभी आपने देखो, आपने डिपेंड करता है आपने माउस की सेटिंग कैसे करी। कभी कभी एक राउंड घूमता है, कभी कभी आपने देखा होगा हॉर्स दौड़ता है, तो वो बिजी, उसका मतलब है प्रोग्राम, माउस कंप्यूटर एक बिजी है, किसी प्रोग्राम को खोल रहा है, उस पर खुलने में टाइम लगेगा, प्लीज़ वेट करिए। तो हावर ग्लास का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्रोग्राम खुल रहा है। बच्चों, दूसरा ये एरो इस तरह से बन जाता है डबल। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये एरो इस तरह से डबल एरो बन जाता है। इसका मतलब डबल एंडेड एरो मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे हैं तो वो ऑब्जेक्ट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो होता है इस तरह से, इसे हम आई बीम कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं कर्सर, जो ब्लिंकिंग करता है। इसका मतलब है कि अब आप टाइप कर सकते हैं। ये माउस के अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करने के सिंबल्स हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मूव क्या करता है, जो ये एरो है, आप किसी भी जगह पे ये इस तरह से बन जाता है। जैसे हमने, आप पहले स्टैम्प इलेक्शन में वोट देने जाते थे, हमारे वोटिंग मशीन होती थी, उस पर स्वास्थ्य का निशान लगा रहता था, तो ये उस तरह का निशान है। इसका मतलब है कि अब आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो डॉक्टर D.R. डगलस रिचर्ड एंजलबर्ट ने जो हमें माउस दिया, उस माउस के ये अलग अलग सिंबल थे, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टेज पे आपको माउस के एरो के बारे में बताते हैं कि अब आपका माउस क्या है। मित्रों, आगे चलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास कीबोर्ड। नॉर्मली कीबोर्ड आपने देख ही रखा है, आप भी जानते हैं भली भांति कि कीबोर्ड क्या चीज़ है। एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले कीबोर्ड का डिज़ाइन जो तैयार किया था वो किसने किया था,
तो वो डिज़ाइन तैयार किया था सर क्रिस्टोफर लैथम ने। क्रिस्टोफर लैथम हमारे जिन्होंने हमें कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, कीबोर्ड इस तरह से काम कर सकता है। नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 104 तक की हो सकती हैं, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसा कीबोर्ड ले रखा है। कुछ कीबोर्ड में 106, 108, 100 इस तरह से 108 हो सकती हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड जो है 104 कीज़। आइए इन कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो की है हमारी वो है अल्फ़ाबेटिक कीज़। अच्छा, अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन सी है? ये जो आपको दिख रही है ASDF सेमीकोलन LKJ। अच्छा, ये वैसी नहीं होती जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है ABCD और Z पे ख़त्म होती है। ये इस तरह से अरेंज की जाती है, कि जो जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे ASDF जो में जिन्हें हम प्रिंसिपल की करते हैं, जहाँ पे हमारा उंगलियाँ रहती हैं, फिंगरप्रिंट्स, यहाँ जो हमारी ये फिंगर होती हैं ये प्रिंसिपल की में रहती हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उसके बाद ऊपर वाली QW वाली, इनका इस्तेमाल हम तो उससे थोड़ा कम करते तो ऊपर आ जाती है, फिर नीचे वाली। तो इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़, जो कि A से लेकर Z तक की होती है, लेकिन जैसा हमने इसे पढ़ा है वैसे नहीं, बल्कि जम्बल्ड मैनर में होती है, मतलब बिखरी अवस्था में, ताकि हम टाइप ईजिली कर सकें। नंबर लॉक की आपको पता है हमारे पास ऊपर भी नंबर लॉक की होती है 1 2 3 4। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं नंबर लिख रहे हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक है हमारे पास, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, डन। अब चलते हैं हम कुछ स्पेशल की होती हैं, जैसे स्पेस बार की। एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट की इन कीबोर्ड। तो बच्चों, स्पेस बार की सबसे लंबी की होती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम हाथ इस तरह से रखते हैं तो हम दोनों थंब का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए यह लंबी की होती है स्पेस बार की। दूसरी की पे चलते हैं बच्चों, वो है कैप्स लॉक की। अगर आप सारे कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो आप कैप्स लॉक प्रेस कर दीजिए, सारी कैपिटल लेटर में आती हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। तीसरी होती है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की ये और डिलीट की ये, दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों का यूज़ हम मिटाने के लिए करते हैं, डिलीट करने के लिए करते हैं। शिफ्ट की हमारे पास दोनों तरफ शिफ्ट है, यहाँ भी शिफ्ट है, यहाँ भी शिफ्ट है, दोनों तरफ इसलिए दी गई है कि अगर आपके राइट के कैपिटल वर्ड है तो आप लेफ्ट शिफ्ट की दबाइए, और अगर लेफ्ट के हैं तो राइट शिफ्ट की दबाइए। डाले। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर कीज, जिससे हम ब्रेक करते हैं लेटर को, सब्जेक्ट पैराग्राफ को, वो है एंटर कीज। और ये सिंबल कीज होती हैं जो ये ऊपर लगी हुई है, इनको आप देख सकते हैं, जिसपे हैश का निशान है, डॉलर है, परसेंटेज का निशान है, इन्हें हम शिफ्ट की कहते हैं। अगला बच्चों, कर्सर मूवमेंट की। आप जानते हैं ये 4 कीज हैं लिखे गए मैटर में। यदि आपको ऊपर नीचे जाना है तो कर्सर मूवमेंट की का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। डिलीट की मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। अब एक टैब की। अभी नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा दूरी प्रेस करनी है तो हम स्पेस बार से नहीं जाएंगे। स्पेस बार से जाने में दिक्कत ये होती है कि अगर आपने स्पेस बार से दिया तो नीचे जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम टैब की करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 आधा इंच आगे बढ़ती है, तो हम टैब की मारेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, एक और टैब मारेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, वापस भी उसी तरह से आएगा। तो अगर हमें ज़्यादा दूरी तय करनी है टाइप करते समय तो हम टैब की का इस्तेमाल करेंगे, गेस्टन। डायरेक्ट। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज ये होती है जो F1, F2, F3 आप देख पा रहे हैं ऊपर, इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम इंडिविजुअली नहीं करते हैं, ये सपोर्टिंग की इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये प्रोग्रामेबल की है, प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमें इनका इस्तेमाल अभी करना है नॉर्मल उस कंडीशन में, तो एग्जाम्पल Alt F4 एग्जिट करने के लिए, F12 सेव एज डुप्लीकेट फाइल करने के लिए, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू करके देखने के लिए, या F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो अल्टरनेटिव की में इनका इस्तेमाल होता है, अदरवाइज इनका इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग के लिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि माउस और कीबोर्ड क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है उत्तरांचल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आप मुझसे फेसबुक गिरीश प्रसाद सकलानी उससे पूछ सकते हैं, गिरीश सकलानी इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, मैसेंजर, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं उत्तरांचल कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग उसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध मिलेगा आपकी सुविधा के लिए। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप